सर आज कार्यालय पे जो है SIR को लेकर जो है बैठक की गई, इसके उपलक्ष्य में जो कार्यकर्ताओं को आपने बैठक रखा, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ जो SIR पे जो बैठक हुई जी, उसमें हम लोगों ने जिन लोगों का नाम छूट गया है जी, जैसे किसी के यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं जी, ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ नहीं पहुंच पाए, जी, ऐसे लोग हैं जो मृत्यु नहीं हुई है जी, या हुई है तो उसको देखिए किसकी मृत्यु हो गई किसकी नहीं हो गई। जी, कितने लोग पदस्थापित दूसरे जगह से जी, छोड़ के दूसरे जगह चले गए, जी, और ये भी कि एड्रेस कितने लोगों का चेंज कराना है किस तरह से, जी, जो नई नई शादियां होकर आई है उनका किस तरह से SIR में नाम डाला जाएगा, ये सारी चीजों पर उस पर चर्चा हुई हम लोगों से, और पूरे विधानसभा के लोग आए हुए थे और उस पर SIR पर पूरी चर्चा हुई और इस पर हम लोगों ने गहन तत्परता से SIR में लगे हुए हैं और सबका नाम जुड़वा रहे हैं, जो मरे हुए हैं उनका निकलवा भी रहे हैं और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन साथ भी दे रहा है। जैसा कि तत्परता की बात आपने कहा और चुनाव भी अब आने की जो है पूरी उम्मीद है कि जो है कुछ ही नए सत्र से शुरू होंगे और प्रचार प्रसार भी शुरू होगा, लेकिन क्या लग रहा है कि चुनाव के दरमियान SIR का जो प्रक्रिया चल रहा है उस समय कितना कारगर साबित होगा और जो चुनावी जो मतगणना जो किया जाएगा उसमें इसका कितना जो है मुनाफा होगा? इसमें देखिए जो लोग छूटे हुए हैं जी, उन लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है जी, और इससे पूरे प्रदेश में केवल विधानसभा जखनिया में ही नहीं जी, जी, पूरे प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा SIR का। जी। चलिए सर, एक और हम आपसे सवाल करना चाहेंगे जो कि राष्ट्रीय स्वदेव सेना बनी है जो कि अभी हाल ही में जो है गठित हुई है और बड़ी चर्चा में भी है, जोरों शोरों से भी चल रही है। ये जो गठित हुई है ये इसको लेकर क्या कहेंगे जो गठन किया गया है? देखिए जो RSS का गठन किया गया है जी, ये इसमें जो लोगों को बनाया गया है जी, इसमें हर डिपार्टमेंट से, जैसे मिलिट्री से, पुलिस से, मेडिकल से तथा अन्य विभागों से जो रिटायर हो गए हैं वो भी है और नए लड़के भी हैं जो उसमें शामिल हुए हैं, जी, जो हमारे समाज या वंचित समाज जिनको जो पढ़ रहे हैं जी, उनको दिशा निर्देशन नहीं है किस चीज के लिए कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, उद्देश्य विहीन पढ़ाई जो कर रहे हैं क्योंकि इनका पहले से जी, कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि बिना निर्देशन के पढ़ रहे हैं, जी, तो उनको निर्देशित करने के लिए जैसे मैंने कहा पुलिस वाले बताएंगे कि किस तरह से पुलिस भर्ती हो, जी, डॉक्टर बताएगा कि कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे कि आप डॉक्टरी में जाएंगे, जी, इंजीनियर बताएगा कि आप क्या पढ़ाई करेंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे। इसी तरह पुलिस में भर्ती होने के लिए, दरोगा में भर्ती होने के लिए क्या क्या किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए जी, और किस उद्देश्य से पढ़ना चाहिए उसको निर्देशित करने के लिए ये युवाओं के विकास के लिए ये बनाया गया। देखा जाए तो NDA सहयोगी के साथ जो सुभाषपा जुड़ी है, कहीं ना कहीं NDA के साथ जुड़ने के साथ एक नया जो ये जो गठित की है टीम, इसको लेकर बहुत लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका जो किया गया है जो कि कोई सोचा भी नहीं था कि इस तरह से जो एक पहल चलेगी और युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से चलेगी। अब इसमें इसलिए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर की सोच है कि उन्होंने देखा कि ये जो समाज है उद्देश्य विहीन पढ़ाई पढ़ रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसकी आवश्यकता पड़ी कि इनको आगे बढ़ाने के लिए और कैसे इनका विकास हो गया उनके विकास के लिए उन्होंने RSS का गठन किया। जी, एक और बात हम चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से देखा जाए तो यतीम वर्ग के जो लोग हैं
एक बार हमसे और मंत्री जी से जब वार्तालाप हुआ, उस पर फोकस किया गया कि शिक्षा पर अगर जोर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भी गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनका उत्थान हो सकेगा। तो उसको लेकर आप कहाँ सोचते हैं? अपने विधानसभा के अगर अंदर देखा जाए तो ऐसे कुछ लोग मिले आपसे जरूर होंगे, उन पे किस तरह से आप नजर रखते हैं? इसीलिए ARSS जी, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना इसीलिए बनाई गई है कि उनको देखें, उनको निर्देशित करें जी, कि पढ़ाई का महत्व क्या है। जी, पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जी। उनको समझाने के लिए, इस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए ये सुहेलदेव सेना बनाई गई है। जी। आपके कार्यालय पे आने के बाद बार बार यही देखा जाता है, समस्याएं आपके सामने आती है और तत्कालीन आप जो है एक्शन लेते हैं, जबकि देखा जाए तो पूर्वांचल में एक ऐसे आप विधायक नजर में है आप कि शायद जो जनता के लिए आप समर्पित है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उम्मीद लेके आते हैं जी, कि विधायक जी के यहाँ हम चलेंगे जी, तो मेरे जो कार्य है उसका निस्तारण होगा। जी, जैसे जमीन का मामला है, जी, आपस में फौजदारी कर लिए, इस तरह से मैं उनका सुलह सपाट भी कराता हूँ। जी, और SP हो या DM हो, SDM हो, SO हो, सबसे मैं तुरंत तत्काल यही बैठे बैठे तुरंत उनको यही रोक करके तुरंत मैं निस्तारण की बात करता हूँ। और निस्तारण होता है, जी, जी। जब निस्तारण होता है तो अगला जाके दूसरे को बताता है, वो भीड़ बढ़ती चली जाती है। एक और ये बात आती है देखने को कि यही कुछ ऐसे नेता हैं कि उनके पास समस्या आती है, वो लोग अपना जो है ग्रुप में रख देते हैं, कहते हैं कि ये समस्या आपकी देखी जाएगी, जबकि वो व्यक्ति का समस्या उसी तरह पड़ा रहता है। जबकि वो समस्या जब आपके पास आता है तो उसका तत्कालीन निवारण होता है। इसमें एक अंतर क्या देखा जाए कि आप कैसे इसको कर लेते हैं? सबकी सोच और सबके विचार अलग है जी, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करता हूँ। यहाँ की जनता के लिए क्या कहेंगे, जो कि जनता ने आपको जो मौका दिया और जनता आज तमाम जो है बातों को लेकर आपसे रूबरू भी हो रही है, उनके लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनके लिए उनकी जो सेवा है, मुझसे सेवा लें, जो भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो वो मुझे उपयोग कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर।